सुल्तानपुर के चादा कोतवाली क्षेत्र में बीएससी छात्र अमन यादव की हत्या के मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि आरोपियों ने अमन की हत्या क्रूरतापूर्वक की। अमन बीएससी का छात्र था। वो अपने घर का इकलौता चिराग था। एक बहन है। भाई की मौत के बाद उसका रो रो कर बुरा हाल है। माता पिता बेसुध हैं। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी है कि अमन के पिता दिल्ली में दूध डेयरी पर काम करते हैं। वहीं अमन यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गंभीर चोटें, जबड़ा टूटने और दाहिनी आंख फटने की पुष्टि हुई है। 2 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस क्रूरतापूर्ण हत्या में आरोपियों पर किस तरह से कार्रवाई होगी। मृतक के भाई संदीप यादव ने योगी सरकार, पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जो भी दोषी हैं उनका एनकाउंटर हो और उनके घर पर बुलडोजर चले। मेरा नाम संदीप यादव है। मैं मृतक का बड़ा भाई हूँ। मेरी प्रशासन से सिर्फ इतनी ही निवेदन है कि जितने भी लोग जो भी इस केस में शामिल थे उनके ऊपर एक सख्त कार्रवाई के साथ फुल इनकाउंटर का वो निर्देशक जारी किया जाए। और साथ में दूसरी मांग ये है कि उनके घर पे बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी की जाए, ताकि वो आने वाले समय में किसी भी युवक के साथ या किसी भी पीड़ित व्यक्ति के साथ वो सब ऐसा ना कर सके। तीसरी मांग है कि जिस व्यक्ति मरा है उसके घर में कुछ अमाउंट राशि दी जाए या फिर कोई सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए ताकि उसका परिवार चल सके। और चौथी मांग हमारी यही प्रशासन से कि जितने भी सक्षम अधिकारी है वो आप यहाँ पर आके पहुँचे, नहीं तो ये लाश यहाँ तक से जाएगी नहीं। और ये जिस चीज़ में भी ये केस में मारे गए हैं, हम चाहते हैं कि पूरा इसका खुलासा हो। वहीं एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि इस मामले में नामजद 10 आरोपियों में से मयंक यादव और शिवम यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक दीपक यादव का भी एनकाउंटर हुआ है और उसका इलाज चल रहा है। थाना चांदा क्षेत्रांतर्गत एक घटना में अमन यादव नाम के एक व्यक्ति की मारपीट और अपहरण करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें कार्रवाई करते हुए कल 2 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। आज अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें सूचना मिली कि इस घटना में संलिप्त 2 अपराधी भागने के प्रयास में हैं। घेराबंदी करने पर पुलिस पार्टी के ऊपर इन्होंने फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। इस अभियुक्त का नाम दीपक यादव और फराका है। अन्य अभियुक्तों की तलाश अभी जारी है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है, जिनमें सफीपुर निवासी अजय यादव, विजय यादव, पवन यादव, चांदा कोतवाली के राजेपुर गांव निवासी अजय गुप्ता, दुर्गेश यादव उर्फ कार्तिक और लम्हुआ कोतवाली के नरहरपुर निवासी समर यादव उर्फ गोरे शामिल हैं। 24 साल का अमन चांदा कोतवाली के साढ़ापुर का रहने वाला था। वो बीएससी एग्रीकल्चर के 4थे सेमेस्टर का छात्र था। वारदात की रात अमन अपने चचेरे भाई संदीप यादव को लेने के लिए चांदा के पास ईशीपुर के फ्लाईओवर के नीचे पहुंचा था। अमन ने संदीप को कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। लेकिन जब बाद में संदीप ने अमन को कॉल किया, वो कई बार कॉल हुई तो अमन का फोन नहीं उठ सका और कुछ देर बाद मोबाइल बंद हो गया। इसके बाद जब संदीप अपने घर पहुंचा तो वहां अमन नहीं था, जिस पर परिवार ने तलाश शुरू कर दी। खोजने पर अमन की बाइक ईशीपुर फ्लाईओवर के पास मिली। लोगों से पूछने पर पता चला कि देर शाम कुछ लोग अमन को अर्टिगा कार में मारते पीटते हुए उठा ले गए। आरोप है कि आरोपियों ने अमन को पारसनाथ इंटर कॉलेज सफीपुर में पहले तो जमकर पीटा और फिर हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने प्रतापगढ़ जिले के इब्राहिमपुर घाट के पास गोमती नदी में फेंक दिया। अमन का शव 7 दिसंबर की सुबह इब्राहिमपुर गोमती नदी के पास से बरामद हुआ। अमन के शरीर पर चोटों के निशान थे। इस घटना ने समाज में डर पैदा किया है। पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कि अगर रात में पुलिस गश्त करती तो शायद अमन बच सकता था।